हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग क्लास 7 का हमारी दुनिया भूगोल का चैप्टर 10 मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश बिहार का प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अभ्यास का हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। ठीक है, बिहार के पूरब में है, तो बिहार की पूर्व दिशा में क्या है बच्चों? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सोन नदी। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा विकल्प सही है? बिहार की पूरब में है पश्चिम बंगाल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है मगध क्षेत्र में, अंग क्षेत्र में, भोजपुरी क्षेत्र में, मिथिला क्षेत्र में। तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ से जुड़ी है बच्चों? मिथिला क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका घ विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, जमालपुर में अवस्थित है। ठीक है, जमालपुर में अवस्थित है क सिगरेट कारखाना, जूट कारखाना, बारूद कारखाना, रेलवे कार्यशाला। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? रेलवे कार्यशाला। रेलवे कार्यशाला कहाँ पर है? जमालपुर में है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, सही मिलान करें। चूना पत्थर, रेलवे वैगन प्लांट, जर्दालू तेल शोधक कारखाना। और यहाँ पे भी 4 विकल्प दिया गया है, हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो चूना पत्थर कहाँ है? चूना पत्थर जो है कहाँ पाया जाता है? कैमूर में। ठीक है, तो यह क्या होगा? ऑप्शन क। ठीक है, तो इसका मिलान हम किससे करेंगे? क से। चूना पत्थर कैमूर। रेलवे वैगन प्लांट, ठीक है, रेलवे वैगन प्लांट कहाँ पे है बच्चों? मोकामा में है। ठीक है, मोकामा, तो यह हो जाएगा ख ऑप्शन, इससे मिलान होगा। इसके बाद है हमारा जर्दालू। तो जर्दालू आम जो है, एक आम की एक किस्म होती है, जर्दालू आम होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? भागलपुर। ठीक है, भागलपुर का जर्दालू आम। अब है तेल शोधक कारखाना, हमारा एक ही विकल्प बचा है। तो तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में है। ठीक है, तो यह जो विकल्प होगा घ होगा, और हम इसका मिलान किससे करेंगे? घ से करेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, बिहार की भौगोलिक दशाओं की जानकारी दीजिए। तो इसका हम लोग उत्तर क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा और उसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार राज्य मध्य गंगा के मैदान में स्थित है, जिसके उत्तर में नेपाल और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। इस प्रदेश के मैदान में गंगा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 100 मीटर से कम है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में लोगों का मुख्य पेशा क्या है? उत्तर लिखेंगे, बिहार कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, बिहार को किन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है? इसका जनजीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? बिहार को बाढ़ और सुखाड़ जैसे, तो इसका उत्तर बच्चों हम लोग लिखेंगे, बिहार को बाढ़ और सुखाड़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। बाढ़ के कारण खेत के फसल डूब जाते हैं और किसान को बहुत नुकसान होता है। गांव में बाढ़ आने के कारण लोगों को अपना घर सामान छोड़कर दूसरे सुरक्षित जगह जाकर शरण लेना पड़ता है। और आगे, सुखाड़ के कारण भी फसल सूख जाते हैं और किसान का काफी नुकसान हो जाता है। तो जनजीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं मैम किताब से आंसर दीजिए। तो आप किताब से आंसर ये क्वेश्चन के प्रश्न का हम नहीं लिख सकते। किताब में जो हमने लेसन पढ़ा उसमें सिर्फ यही है कि बाढ़ और सुखाड़ की विभीषिका जो है बिहार के लोगों को झेलनी पड़ती है, जिससे जनजीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है ये हम लोग सब लोग जानते हैं, और इसे हमें अपने विवेक से उत्तर देना होता है कि जब बाढ़ आता है तो क्या होता है?
ये होता है गांव में अगर बाढ़ आ जाती तो लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, फसल डूब जाता है, फसल नहीं होता है, नुकसान होता है, पैसे की क्षति होती है, जान की क्षति होती है। ठीक है, अगर बारिश नहीं होती है तो सुखाड़ होता है, और सुखाड़ में भी फसल कैसे है, सूख जाते हैं। तो यह हमें अपने से उत्तर कुछ लिखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों। तो हमारा चौथा प्रश्न है, बिहार की सांस्कृतिक विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो हम क्या उत्तर में लिखेंगे, सांस्कृतिक विशेषताएं जो हैं बच्चों बिहार की पर्व, तीज, त्योहार से जुड़े हुए हैं। तो उत्तर लिखेंगे हम लोग, बिहार की सांस्कृतिक विशेषताओं में यहाँ के पर्व त्योहारों की प्रमुखता है। बिहार में छठ पर बहुत ही श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाता है। यहाँ पर दीपावली, होली, ईद, बड़ा दिन, क्रिसमस इत्यादि पर्व भी खुशियों के साथ मनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों हमारा, बिहार किन किन खाद्य पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हमें सारे खाद्य पदार्थ नहीं लिखने कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं, हमें जो उन्हीं के बारे में लिखना जो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो बिहार का लिट्टी चोखा, सत्तू और चूड़ा दही बहुत प्रसिद्ध है। बिहार लीची और आम के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बिहार का लीची, आम हो, मालदा आम, यहाँ का लिट्टी चोखा, सत्तू, दही चूड़ा जो है वो काफी लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। 7वां प्रश्न है बच्चों हम लोग का, देखिए 7वां प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न है बच्चों हमारा, मिथिला पेंटिंग की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे, मिथिला पेंटिंग की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें प्राकृतिक रंगों और प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे चैप्टर में, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, और मिथिला पेंटिंग की यही विशेषता भी है कि यह प्राकृतिक रंग होते हैं इसमें और प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों हम लोग का। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 है हमारा, मैंगो शावर से आपके घर मोहल्ले में क्या परिवर्तन दिखता है। ठीक है, तो उत्तर में क्या लिखेंगे, मैंगो शावर से गर्मी कम हो जाती है और मौसम अच्छा हो जाता है। आम के पेड़ों में आम तेजी से बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो मैंगो शावर का अर्थ होता है बच्चों हल्की बारिश। ठीक है, हल्की बारिश अप्रैल और मई के महीने में, और जब मई में गर्मी पड़ती है और जब हल्की बारिश होती है तो मौसम गर्मी क्या है, थोड़ा कम हो जाता है, मौसम अच्छा हो जाता है और आम के फल जो है, आम जो है वह तेजी से बढ़ने लगते हैं। यही हमको परिवर्तन अपने मोहल्ले और घर में दिखाई देता है।